नमस्कार, 1 बज चुके हैं और खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। 6 अक्टूबर को दिल्ली में राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस में जो हुआ वो सबने देखा। एक दूसरे के लिए गुस्से से भरे बैठे हुड्डा और तंवर के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाली। भड़ास ऐसी निकाली कि अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा। हालात ये हुए कि तंवर को बीच बचाव के दौरान गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक कराया गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब यूथ कांग्रेस के लोग आपस में भिड़े हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह का क्या कोई अंत नहीं। ये तस्वीरें हम आपको उस बवाल की दिखा रहे हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के लोग और यहां पर भी हुड्डा और तंवर गुट के लोग एक दूसरे के साथ भिड़ गए। ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि पार्टी में अभी भी अंतर्कलह खत्म नहीं हुआ है। चाहे कितनी ही पाठशालाएं लगा दी जाएं, चाहे कितने ही प्रदेश प्रभारी बदल दिए जाएं, ये वो मतभेद और मनभेद है जिसे कभी शायद पाटा नहीं जा सकता। ये बताने की कोशिश इस बवाल के जरिए जरूर हुई है। और अगर ये इनकी ओर से कोशिश नहीं है तो मैसेज तो यही जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस का अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपको हम बता रहे हैं तस्वीरें चंडीगढ़ से, जहां हुड्डा समर्थकों ने चुनाव अधिकारी के साथ ही मारपीट की। तंवर गुट के अधिकारी ने बचाव किया। बचाव के दौरान हुड्डा और तंवर गुट में यहां पर तीखी नोकझोंक भी हुई। गर्दन पकड़ के खींचा गया, धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई और एक दूसरे पर ऐसे भिड़ रहे थे। पकड़ने के लिए लोग ऐसे लगे जैसे अगर नहीं पकड़ेंगे तो मार ही डालेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये जमकर बवाल हुआ। ग्राफिक्स के जरिए भी ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा, 2 दिसंबर 2016 की ये खबर जब अंतर्कलह एक बार फिर से उभरी। चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट, तंवर गुट ने किया अधिकारी का बचाव। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, पूरा मामला ही क्लियर हो जाएगा इस रिपोर्ट के जरिए। तारीख 6 अक्टूबर 2016, जगह दिल्ली। कार्यक्रम राहुल गांधी का स्वागत समारोह। ये वही तारीख, वही जगह और वही कार्यक्रम है जब प्रदेश कांग्रेस की अंतर्कलह पूरी तरह देश के सामने आ गई। प्रदेश में अपने आप को एकजुट दिखाने का ढोंग करने वाले कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के स्वागत समारोह में आगे पीछे की सारी कसर पूरी कर दी। जिस कलह को कांग्रेस अभी तक अफवाह बता रही थी, उस अफवाह को पार्टी के नेताओं ने एक झटके में तहस नहस कर दिया। हुड्डा और तंवर के समर्थकों में जमकर लाठी डंडे चले। क्या हुआ 6 अक्टूबर को दिल्ली में राहुल गांधी की किसान यात्रा के बाद रैली का आयोजन। रैली में पूर्व सीएम हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे। रैली के दौरान हुड्डा और तंवर समर्थकों में हाथापाई शुरू हुई। बीच बचाव के दौरान अशोक तंवर को आई चोटें। तंवर के सर में लाठी से किया गया वार। तंवर को अस्पताल में किया गया भर्ती। कांग्रेस की इस लटबाजी ने कांग्रेस समर्थकों और नेताओं के अंदर में भरी हुई सारी भड़ास को साफ कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ दिल्ली की दौड़ का सिलसिला। कांग्रेस हाईकमान के सामने बारी बारी सभी नेताओं ने अपनी सफाई पेश की, जिसके बाद आलाकमान ने हालातों को संभालने की कोशिश की। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म नहीं हुई है, जिसका उदाहरण यूथ कांग्रेस का चुनाव है। चंडीगढ़ से लेकर दूसरे जिलों तक हुड्डा और तंवर समर्थकों में चुनाव को लेकर मारपीट थम नहीं रही है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के चुनाव के दौरान हाथापाई। हुड्डा गुट ने जिला चुनाव अधिकारी के साथ की मारपीट। तंवर गुट ने किया अधिकारी का बचाव। बीच बचाव के दौरान हुड्डा तंवर गुट में तीखी नोकझोंक। 3 दिसंबर 2016 यमुनानगर में यूथ कांग्रेस चुनाव में हंगामा। प्रधान का नाम घोषित करने पर युवा कांग्रेस ने किया हंगामा। यूथ कांग्रेस के चुनाव में धांधली का आरोप। चुनाव अधिकारी पर मतदान पेटियां बदलने का आरोप। नूह में भी यूथ कांग्रेस चुनाव के दौरान आपस में भिड़े हुड्डा तंवर समर्थक।
फर्जी वोटिंग को लेकर हुड्डा और तंवर में हुई मारपीट। झड़प के दौरान बहुत सी गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। हवाई फायरिंग से लेकर जमकर हुआ बवाल। कांग्रेस की इस कलह पर विरोधियों ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर निशाना साधते हुए कहा, यूथ कांग्रेस के चुनाव में कांग्रेसी जगह जगह आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेसियों ने तो दिल्ली में अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। तो इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि कांग्रेस ने एक बार फिर ये मौका दे दिया है और जो विरोधी दल के लोग होते हैं वो इस तरह के मौके के ताक में रहते हैं। जैसे कांग्रेस तमाम दूसरे विरोधियों की ताक में रहती है कि कब वो लड़े और हम उसे भुनाना शुरू कर दें। बराला को आप सुनी रहे थे इस रिपोर्ट में, उन्होंने बराला साहब ने ये कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में कांग्रेसी जगह जगह आपस में लड़ रहे हैं और वाकई आपस में लड़ रहे हैं। तो लड़ना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेसियों ने तो दिल्ली में अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा। सुभाष बराला ने ये चुटकी ली और क्यों ना ले। अगर प्रदेश कांग्रेस में ये अंतर्कलह जारी रहेगा तो मौका यह है दूसरों के पास इसे भुनाने के लिए। इसे कांग्रेस हाईकमान को समझना होगा। दिल्ली में दंगल हुआ और उसके बाद अभी तक बवाल जारी है, जैसे कि हाईकमान का कोई डर ही नहीं है, पार्टी की कोई परंपरा ही नहीं है, पार्टी की कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अनुशासन में रहा जाए, अनुशासन के दायरे में रहा जाए, डिसिप्लिन कोई ना तोड़े। यहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है, चाहे इसे ये कांग्रेस के नेता स्वीकारे या ना स्वीकारे। जगह जगह से जो तस्वीरें आई, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 2 दिसंबर 2016 चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के चुनाव के दौरान हाथापाई। उसके बाद 3 दिसंबर 2016 यमुनानगर में यूथ कांग्रेस में हाथापाई। चुनाव अधिकारी पर मतदान पेटियां बदलने का आरोप लगाते हुए, धांधली का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने यहाँ पर हंगामा किया। 29 नवंबर 2016 को याद होगा आपको, नूह में भी यूथ कांग्रेस चुनाव के दौरान आपस में भिड़े हुड्डा और तंवर गुट के समर्थक। फर्जी वोटिंग को लेकर हुड्डा और तंवर गुट में मारपीट तक हुई। झड़प के दौरान ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। हवाई फायरिंग से लेकर जमकर बवाल हुआ और दिल्ली में जो हुआ वो सभी ने देखा कि यहाँ पर हुड्डा और तंवर गुट के समर्थक किस तरह से आपस में भिड़े। इतना गुस्सा था इनके बीच में, वहां पर एक दूसरे के प्रति इतना रोष था कि इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को नहीं पहचाना और उन्हें पहुंचा दिया अस्पताल। इस तरह से उन्हें पीटा, उन पर भी हमला किया गया। तंवर के सिर में लाठी से वार किया गया था 6 अक्टूबर को। ये क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको याद दिला रहे हैं, आपको याद होगा ही। तंवर को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था, उन्हें इतनी जबरदस्त चोट आई थी, अभी भी उबरने की कोशिश में है। रैली में पूर्व सीएम हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे। ये किसान यात्रा थी, राहुल गांधी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, राहुल गांधी के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी। हरियाणा न्यूज का कुछ सवाल, कांग्रेस में गुटबाजी का जिम्मेदार कौन है और क्या कभी खत्म होगा प्रदेश कांग्रेस का ये आपसी कलह, ये अंतर्कलह, इससे पार पाएगी क्या प्रदेश कांग्रेस? यूथ कांग्रेस चुनाव में कांग्रेसी जगह जगह आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेसियों ने तो दिल्ली में अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को भी नहीं छोड़ा। सुभाष बराला ने ये बयान दिया है और प्रदेश कांग्रेस ने ये मौका दिया है। अब चाहे प्रदेश कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, फोन लाइन पर हम जुड़ने की कोशिश में है कि हम जवाब ले कि आखिर चल क्या रहा है ये पार्टी में, इससे क्या छवि बन रही है पार्टी की, क्या इसे नहीं समझ रही है प्रदेश कांग्रेस, ये भी सवाल जिसका जवाब मिलना चाहिए। ये देखिए, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें, किस तरह से चुनाव अधिकारी पर ही हाथ उठाया और गर्दन दबोच लिया, हाथापाई हुई, मारपीट हुई। एक दूसरे के लिए बीच बचाव करने के लिए भी यहाँ पर अधिकारी हैं, वो भी पिटे। उसके बाद हुड्डा और तंवर गुट के समर्थक यहाँ पर भी आपस में भिड़ गए। पकड़ना पड़ा कि कहीं बहुत ज्यादा बवाल ना हो जाए, लेकिन बवाल तब तक हो चुका था। तो ये इस तरह से एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही हैं वो प्रदेश कांग्रेस की छवि के लिए वाकई ठीक नहीं है। कई सवालों को जन्म देते हुई कि क्या कांग्रेस हाईकमान की नहीं मानते हैं समर्थक? इन तमाम सवालों का जवाब हरियाणा न्यूज ढूंढने की कोशिश में है। आगे भी बने रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पता का चाय। पता का चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। केंद्र और राज्य सरकार के फैसले और उनके काम कई अखबारों और कई टीवी चैनलों पर जरूर नजर आते हैं, लेकिन गांवों में बसने वाले भारत पर शायद ही किसी की नजर जाती हो। मंदेड़ी गांव के सरपंच गुरविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। हमने गांव में पानी की समस्या थी, वार्ड वाइज हमने समर्सिबल छोटे बोर लगाए हुए हैं और अब हम आ चुके हैं मोरथला गांव, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो हमें मिला वो है गंदगी। हम तो चले देख लो जी, समझदार हो जाएंगे, ऐसा ऐसा काम सीख जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक और गाँव कलाल बाजरा हम पहुँच चुके हैं। गांव के रास्ते और हमारे गांव में कोई शादी के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था और उसका निर्माण कार्य चला हुआ है। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे। अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये, कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे। गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कांग्रेस के अंतर्कलह पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। आर्यन मलिक साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर। नमस्कार।
आपसी कलह जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस में, और लगातार एक के बाद एक, 2 दिसंबर को हमने देखा, 2 दिसंबर को चंडीगढ़ में, 3 दिसंबर को यमुनानगर में, इससे पहले 29 तारीख को देखा, और दिल्ली में जो अशोक तंवर के साथ हुआ उसे अभी तक हम भूले नहीं हैं। क्या कांग्रेस कभी आपसी कलह से, अंतर कलह से उबर पाएगी? ये लगता तो नहीं है, क्योंकि ग्रुप्स इतने हो गए हैं और हाईकमांड का इतना प्रेशर है नहीं कि आप इनको ग्रुप्स को डिसॉल्व कीजिए और आपस में प्यार प्रेम से रहिए। जो आदमी ऐसे करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब तक हाईकमांड सख्त नहीं होगा तब तक ये ग्रह युद्ध या ग्रह कल है यूं ही चलता रहेगा। इसमें ग्रुप्स 3-4 हो गए, भूपेंद्र हुड्डा एंड एंटी भूपेंद्र हुड्डा, अशोक तंवर एंटी अशोक तंवर, एक वो कैप्टन अजय सिंह जी हैं रेवाड़ी से, तो 3-4 सेंटर ऑफ पावर हो गए। इस करके ये अंतरकल है, गृह युद्ध चलता ही रहेगा। हाईकमान की ओर से जब तक प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक, लेकिन हाईकमान, मुझे लगता है हाईकमान तमाम कोशिशें कर रहा है। आप प्रदेश प्रभारी कई बार बदल दिए गए, राहुल गांधी ने खुद पाठशालाएं लगाई इन लोगों की, लेकिन कुछ भी उसका फायदा नहीं दिख रहा। तो क्या ये कहे कि हाईकमान का कोई सम्मान नहीं है इनके प्रति, हाईकमान के लिए कोई इनकी ड्यूटी या फिर उस तरह का कोई डर नहीं है कि हमारे ऊपर भी कोई है, हमें देख रहा है कोई? हाँ, यही बात है ना कि हाई कमांड अब इतना पावरफुल नहीं रहा जितना ये पहले होता था। पहले तो सोनिया जी का एक इशारा होता था, सब आगे झुक जाते थे। अब वो बात रही नहीं संभाव। जैसे पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनको जब वो नहीं बना रहे थे तो उन्होंने थ्रेट कर दिया, ठीक है मैं नई पार्टी बना लूंगा। फिर अल्टीमेटली उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। अब ये जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं या जो रीजनल लीडर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कांग्रेस अब ऐसे हालात में पहुंच चुकी है कि सेंटर में ये कभी पावर में आएगी नहीं। और जब ये ख्याल उनके दिमाग में बैठ चुका है तो वो फिर अब इतना महत्व हाईकमांड को नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि डैमेज इतना हो गया है कि कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। हाँ, वो राहुल गांधी में जो राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इतनी रिट चलती नहीं है। इससे साफ जाहिर यही हो रहा है। हाँ, यानी कि समर्थकों के मन में भी, कार्यकर्ता और समर्थकों के मन में भी, नेता तो दिखाई चुके हैं कि हाईकमान उनके लिए क्या है। ऑल लीडर्स इंस्टेड ऑफ बिकम कांग्रेस लीडर्स हैव बिकम रीजनल लीडर्स। बिल्कुल। कांग्रेस में आपने अभी जिन गुटों का नाम लिया ये सभी जानते हैं, हुड्डा गुट, तंवर गुट, शैलजा गुट, कैप्टन अजय का आपने नाम लिया, सब जान। इस गुटबाजी का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो ये जो पिछली सरकार थी उसमें ग्रुपिंग होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, कुछ लीडर्स के साथ उनके मतभेद हो गए, वो अलग अलग हो गए, वो आउट ऑफ पावर। वो एक देहात में कहा होता है टोटेम लठी बजता है। अभी आउट ऑफ पावर होते ना तो फिर ये काफी गृह युद्ध होते ही हैं। जब कुछ रीजनल पार्टीज वहाँ जो उसका हेड है उसकी पूरी रेट चलती है, जैसे उसकी एसपी पार्टी में श्री मुलायम सिंह जी चलती है, और लोक दल में जैसे अभय चौटाला की है, उसकी मर्जी के बगैर कोई पर भी नहीं मार सकता। अब वो चीज इतना डिक्टेटरशिप कांग्रेस पार्टी में है नहीं। इसको याद यूं कह लीजिए कि डेमोक्रेसी ज्यादा है कांग्रेस पार्टी में। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के हाई कमांड का जो डर, जो वर्चस्व था पहले, वो अब नहीं है। इस करके गुटबाजी में ज्यादा लोग डरते नहीं, उनका हौसला बढ़ा हुआ है। अगर ये चीज जो दिखने लगी है वाकई में, जैसे आप कह रहे हैं वाकई में ऐसा है, तो फिर तो ये कांग्रेस की छवि के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं हो सकता है जब इलेक्शन जाएंगे सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फिर इकट्ठे हो जाए। हाँ, चुनाव में हम देख सकते हैं, भरत मिलाप देख सकते हैं। हाँ। आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप देखिए कि रूट लेवल तक किस तरह से आपसी फूट है। इस खाई को क्या कभी पाटा जा पाएगा? आपने कहा कि चुनाव में हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज। नहीं, लोग माइंड नहीं करते ऐसी लड़ाइयों, कहते हैं तो चलता ही रहता है। जो पार्टी पावर में नहीं होती ना, झगड़े तो होते ही रहते हैं। तो पीपल डोंट टेक दीज ग्रुपिज्म एंड दीज फाइट्स एंड दीज क्वार्रल सीरियसली। इसलिए पावर में नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टी का इसलिए छवि तो तरह पहले ही डाउन है। जो पार्टी पावर में नहीं होती छवि तो डाउन हो ही जाती है। अब ये चलता रहता है। पीपल आर मेंटली प्रिपेयर्ड के तो उसके बाद क्या वापसी बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी अगर इस तरह से मारपीट और ये गुंडागर्दी टाइप तस्वीर? ये इलेक्शन है इसलिए मारपीट है, इलेक्शन के बाद मारपीट बंद हो जाएगी। एक बार मारपीट तो होली दिल्ली में। अब उसकी रिपोर्ट शिंदे साहब के पास है, आज अखबार में था कि वो राजीनामा करा रहे हैं बिफोर ही रिलीजेस रिपोर्ट। वो डैमेजिंग होगी एक पार्टी को।
दिक्कत ये है ना। बराला साहब ने जो चुटकी ली है वो भी मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी और आपकी प्रतिक्रिया भी। बराला जी कहते हैं कि कांग्रेस की तो ये परंपरा रही है, मारपीट की परंपरा रही है, और उन्होंने बिल्कुल जो एग्जाम्पल दिया वो सटीक था उनके इस बात को लेते हुए कि इन्होंने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को नहीं छोड़ा दिल्ली में। नहीं, बीजेपी से पावर नहीं होती, मारपीट थोड़ी बहुत तो वहाँ भी होती है। अब इनकी टिकट बंटवारे में जो नरेश मलिक थे उसको टिकट नहीं मिली, सारी दफ्तरी कुर्सियां तोड़ दी थी रोहतक में। आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है किसी राजनीतिक दल के लिए? हाँ, ये राजनीतिक दल है जिसमें डिक्टेटरशिप है, वहाँ तो नहीं होंगी मारपीट। हाँ। लोक दल में टोटल डिक्टेटरशिप है, वहाँ नहीं होती। नाउ दे आल्सो टेक प्राइड कि भाई हमारे अंदर डिक्टेटरशिप नहीं, इसलिए ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हाँ। ये तो एक डेमोक्रेसी का सूचक यंत्र है लड़ाई झगड़ा। हाँ। कि हमारे अंदर डेमोक्रेसी ज्यादा है, वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन अदर पार्टीज। ठीक है, ये आपस की बात हो गई। जैसे आप कह रहे हैं कि आगे जाकर हो सकता है, राजनीति में चूंकि कुछ भी संभव है, संभावनाएं ज्यादा होती है राजनीति में, तो ये बाद में भारत मिलाप भी हो जाए। लेकिन जिस तरह के आरोप लगातार हमने चंडीगढ़ में देखा, हमने यमुनानगर में देखा, चुनाव अधिकारी के साथ ही झड़प, उन्हीं पर आरोप लगा देना कि आपने पेटियां बदली, आपने कुछ धांधली की है, ये जो है प्रदेश कांग्रेस की ओर से, इसे आप किस तौर पे देखते हैं? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, हाँ, तो ये इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये खीज है कि पहले ही हम सत्ता में नहीं है, तख्ता पलट हो गया, उसके बाद से अब अगर कहीं पर हार देख रहे हैं तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं? देखिए, अब ये इलेक्शन है, इलेक्शन में झगड़े तो होते ही हैं जी। अब वो अब उतना ही उनके अंदर डिवाइड जितनी जनरल इलेक्शन में लोक दल गिर कांग्रेस की है। हाँ। तो अभी वो उसी फेयरनेस से, उतने फेरोसिटी से लड़ रहे हैं वो इलेक्शन। वो कहते जो कांग्रेस का यूथ का प्रेसिडेंट बनेगा, हाँ। उसके आगे काफी चलेगी, टिकट बंटवारे में चलेगी, यूथ को कितनी सीट मिलती है, तो हर एक चीज अपने वर्चस्व की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है और वो दिख भी रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरएन मलिक साहब, बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए और इस तमाम बातचीत के लिए। खास खबर में फिलहाल हमें यही रुकना होगा, लेकिन आगे भी देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।